नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लॉकडाउन, तेलंगाना के वज़ीर आला की इस वीडियो की हर तरफ हो रही है जमकर तारीफ, ये है बड़ी वजह। कोरोना वायरस लॉकडाउन, शोहर के साथ भूखे ही 100 किलोमीटर पैदल चली 8 माह की हामिला खातून। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में लगी भयानक आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वाक़े पर पहुंची। राजस्थान अजमेर में लॉकडाउन की वजह से 3000 ज़ायरीन फंस गए। लॉकडाउन, प्रियंका गांधी की खत से हरकत में आया ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को जारी किया हुक्म। इंदौर में मुल्क का सबसे सख्त लॉकडाउन, सब्जी, दूध, किराना दुकानें भी बंद। कोरोना मुहाजिर मजदूरों के नकल हमल से मुतालिक अर्जी पर समात मंगल तक मुलतवी। कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त, 12 नए केस दर्ज, कुल मरीज 215। कोरोना राहत फंड में मैन काइंड फार्मा कंपनी ने दिए 51 करोड़ रुपए। लॉकडाउन में भी एयर इंडिया का तैयारा सरगर्म, तिब्बी सामान पहुंचाने में मसरूफ। लॉकडाउन से बढ़ गई महंगाई, हिंदुस्तान की 61% आबादी परेशान। कोरोना बहरान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वजारत दाखिला ने 11 आला सतही कमेटी बनाई। लॉकडाउन, तनख्वाह में कटौती न करने, मजदूरों और तलबा से किराया न लेने का हुक्म। कोरोना वायरस, जर्मनी के सूबाई वजीर ने खुदकुशी कर ली। कोरोना के खिलाफ जंग में संगीन गलतियां हुई तो यूरोपीय इत्तेहाद बिखर सकता है, कोंटे का बयान। तुर्क मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन पीकेके के खातून लीडर हलाक। अफगानिस्तान, तालिबान के हमले, दर्जनों हिफाजती एहलकार। ईरान, कोरोना के बाद सैलाब ने भी जानी लेनी शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, वीडियोज़ दिखाए गए हैं जो वायरल हुए, और बहुत सारी चीज़ें पेश की गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। हमारे नए चैनल के नए लिंक्स को जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उस पर आप हजरात गौर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ आज की पहली खबर है तेलंगाना से। कोरोना वायरस को लेकर मुल्क भर में लागू लॉकडाउन की वजह से दीगर रियासतों के मजदूरों के दरमियान गैर यकीनियत का माहौल है। मुल्क के बड़े शहरों को छोड़कर मजदूर अपने गाँव की तरफ हिजरत करने की कोशिश में हैं। इन सबके दरमियान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के एक वीडियो की हर तरफ तारीफ हो रही है। वो इस वीडियो में रियासत के मजदूरों से न जाने की अपील कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में बार बार मजदूरों को यकीन दिला रहे हैं कि उनकी रियासत में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहते हैं कि आप ख्वाह किसी भी रियासत के हों, आप हमारे भाई हैं। आपकी देखभाल करना, खाना देना, पानी देना मेरा फर्ज बनता है। आप हमारी रियासत की तरक्की के लिए जब तक आप रहेंगे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को 12 किलो चावल दिया जाएगा, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। आराम से रहें, आपकी हर जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अगर कोई तकलीफ है तो आप सरपंच, डीएम और सभी अफसरान से मिल सकते हैं। अब खबर सहारनपुर से। 8 माह की हामिला खातून और उसका शौहर खाए पिए बगैर ही अपने घर के लिए चल पड़े। 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जोड़ा जब मेरठ पहुंचा तो वो बेहाल हो चुका था। मेरठ के लोगों ने माली मदद और एम्बुलेंस की पेशकश की। शोहर वकील सहारनपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके मालिक ने लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद उसको पैसे दिए बगैर ही घर जाने के लिए कह दिया। यही वजह है कि जोड़ा मजबूरी में सहारनपुर से बुलंदशहर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। किस कदर जालिम लोग होते हैं, देखिए कि जो वक्त ज़रूरत इन लोगों का इस्तेमाल किया और इनको रहने के लिए कमरा भी दिया। जब लॉकडाउन का मौका आया और सबसे ज़्यादा खिदमत करने की ज़रूरत थी, सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, उस वक्त जो है उसने उनको निकाल दिया। मकामी रिहायशी नवीन कुमार और रविंद्र हफ्ते को मेरठ के सहराब गेट बस अड्डे पर पहुंचे तो उस जोड़े को खस्ता हालत में देखा। उन्होंने जोड़े से बातचीत की और उसकी परेशानी सुनी। इसके बाद नवीन और रविंद्र ने मेरठ के नौचंदी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर प्रेमलाल सिंह को इस बात की इत्तला दी। नौचंदी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज आशुतोष कुमार ने बताया कि सिंह और मकामी लोगों ने जोड़े को कुछ खाने और कुछ नकद रकम देने के अलावा एम्बुलेंस से उन्हें उनके गांव अमरगढ़ बुलंदशहर तक छोड़ने का बंदोबस्त किया। थाना इंचार्ज कुमार ने कहा कि वकील एक कारखाने में काम करता था और उसने 2 दिनों में अपनी अहलिया के साथ 100 किलोमीटर की मसाफत तय की थी। वकील की अहलिया यास्मीन ने पुलिस को बताया
कि फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें रहने के लिए कमरा दिया था, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद उसने हमें कमरा खाली करने के लिए कहा और हमें गांव जाने के लिए पैसा देने से भी इनकार कर दिया। एक तरफ ये चेहरा है, दूसरी तरफ मेरठ में उन लोगों का चेहरा है जो हमारे बरादरान वतन हैं। उन्होंने जो है इस जोड़े को सपोर्ट किया, न सिर्फ सपोर्ट किया, हर तरह की सहूलियत फराहम करके उनको गांव पहुंचाया। ये है हमारा भारत। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी के खिलाफ एहतजाज की वजह से सुर्खियों में रहे शाहीन बाग इलाके में इतवार देर शाम को भयानक आग लगी है। इस दौरान लोगों ने फायर ब्रिगेड महकमे को फौरन फोन किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जाए वाक़े पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि आग एक दुकान में लगी और देखते ही देखते काफी बढ़ गई। अब खबर अजमेर से। राजस्थान में अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करने आए 3000 से ज्यादा ज़ायरीन लॉकडाउन की वजह से अजमेर में फंस गए हैं। ये ज़ायरीन इस दौरान अजमेर आए थे जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था या उसे संजीदगी से नहीं लिया गया। इन ज़ायरीन की मुसीबतें उस वक्त और बढ़ गई जब एक शख्स की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद क्लॉक टावर थाना इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। दरगाह इसी थाना इलाके में वाक़ है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से दहशत का माहौल है। इस दरमियान मजदूरों की हिजरत अपने गांव की जानिब जारी है। भूखे प्यासे हिजरत कर रहे मजदूरों को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई बार हुकूमत से अपील कर चुके हैं। इतवार यानी 29 मार्च को लॉकडाउन की वजह से बहरान में फंसे लाखों मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने टेलीकॉम कंपनियों को खत लिखकर मोबाइल खिदमात फ्री करने की गुजारिश की थी। अब हिंदुस्तानी टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड सार्फिन के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अब खबर इंदौर से। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 32 तक पहुंच गई है और 3 लोगों की मौत भी वाक़ हो चुकी है। इंदौर में खौफनाक हालात को देखते हुए यहां लॉकडाउन पर लोगों को इंतहाई सख्ती के साथ अमल कराया जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने इंदौर में 3 दिन तक दूध, सब्जी, किराना, पेट्रोल पंप, बैंक भी बंद रखने का ऐलान कर दिया। गोया कि यहां पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से अपने गांव की तरफ पैदल जा रहे मुहाजिर मजदूरों के लिए नकलो हमल का इंतजाम करने और उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियत मुहैया कराने की हिदायत से मुतालिक पिटीशन की समाअत मंगल तक के लिए टालते हुए मरकजी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ रखने को कहा है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर जारी है और पीर को यहां 12 नए मामले सामने हैं। अब रियासत में मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 215 हो गई है। रियासत की सेहत अफसरान ने बताया कि 12 में से 5 मामले पुणे, मुंबई में 3, नागपुर में 2 और कोल्हापुर, नासिक में 1-1 मामला सामने आया है। रियासत में इस वबा से अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है, जो पूरे मुल्क की किसी भी रियासत में सबसे ज्यादा है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद में इजाफा होने के पेश नजर मैनकाइंड फार्मा ने वज़ीर आला राहत फंड में 51 करोड़ रुपए बतौर अतिया देने का अहद किया है। कंपनी कोरोना पॉजिटिव मामलों की ज्यादा तादाद वाली रियासतों में वेंटिलेटर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जिसको कहा जाता है और दवाएं अतिया करेगी। मैनकाइंड फार्मा मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों के साथ काम करेगी, जिसमें केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा शामिल है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी साजो सामान पहुंचाने में एयर फोर्स और सरकारी फिजाई कंपनी एयर इंडिया और उसकी यूनिट अलायंस एयर दिन रात मसरूफ है। सिविल एविएशन की वजारत ने पीर को बताया कि फिजाइया के साथ एयर इंडिया और अलायंस एयर की कार्गो और तैयारों का इस्तेमाल कोरोना की जांच, उससे बचाव में काम आने वाले जरूरी आलात और दीगर जरूरी अशिया की नकल हमल के लिए किया जा रहा है। रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करके इन अशिया की बरक़्त फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वजारत की जानिब से अथॉराइज्ड एजेंसियां तिब्बी मवाद भेजने के लिए वजारत की मुताल्लिका इलाकाई व दफातर से राब्ता करती हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में कोरोना वायरस से दहशत का माहौल बरकरार। इस दरमियान हिंदुस्तान की 60.9% आबादी का मानना है कि उन्हें मुल्क की लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामानों की खरीदारी ऊंची शरह पर करनी पड़ रही है।
ये इंकशाफ पीर के रोज एक सर्वे में हुआ है। मुल्क भर में 26 मार्च और 27 मार्च को IANS सी वाटर गल्फ इंटरनेशनल एसोसिएशन ने कोरोना ट्रैकर के जरिए एक सर्वे किया, जिसमें बात निकलकर सामने आई। सर्वे में शामिल लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आपको जरूरी चीजें ऊंची कीमत पर मिल रही हैं। इस पर 60.9% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और कहा कि उन्हें जरूरी चीजों की खरीदारी ऊंची कीमत पर करनी पड़ रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस वबा से पैदा हुए संगीन हालात के दरमियान वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता इतवार को 11 अलग अलग आला सतही कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां सेहत खिदमात में इस्लाह, मईशत को पटरी पर लौटाने और 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की परेशानियों को जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द दूर करने का हल निकालेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस वबा की वजह से नाफिज किए गए मुल्कगीर लॉकडाउन के बीच वजारत दाखिला ने इतवार को जारी एक नए हुक्म में कहा है कि इस मुद्दत में कंपनियां मालिक किसी भी मजदूर और मुलाजिम की तनख्वाह नहीं काटेंगे और मजदूरों और तलबा से मकान मालिक 1 महीने का किराया नहीं लेंगे। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के हुक्म में कहा गया कि मकान मालिक 1 महीने के लिए मजदूरों से किराया न लें। इनमें मुहाजिर मजदूर भी शामिल हैं जो कि किराए के मकानों में रहते हैं। वजारत दाखिला ने हुक्म में कहा सभी मालिक चाहे वो कारोबार में हो या दुकानों तिजारती इदारों में लॉकडाउन की जिस मुद्दत में उनके इदारे बंद रहेंगे अपने मजदूरों की तनख्वाह की अदायगी उनके काम करने की जगह पर तय तारीख पर बिना किसी कटौती के करेंगे। अब खबर जर्मनी से। कोरोना वायरस की वजह से हो रहे इक्तिसादी नुकसान की भरपाई को लेकर बेहद फिक्रमंद जर्मनी के हेसे रियासत के वजीर खजाना थॉमस शेफर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। शेफर 54 की लाश शनिचर को रेल पटरी पर मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौके का मुआयना करने के बाद तफ्तीशकारों ने खुदकुशी के इम्कानात की तरफ इशारा किया है। पुलिस ने इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं दी है। अब खबर इटली से। इटली के वजीर-ए-आज़म जोसेपी कोंटे ने यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के अमल में संगीन गलतियां ना करे, वरना यूरोपीय यूनियन का इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। एक मकामी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कोंटे का कहना था कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोरोना से निपटने में फ़आल किरदार अदा करने में नाकामी हमारी आने वाली नस्लों पर तबाहकुन माशी असरात मुरतब कर सकती है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या हम इस बहरान को बरकरार रखना चाहते हैं। हमें बहाली के लिए एक बड़ा मनसूबा तैयार करना होगा और सरमायाकारी की बहाली का ऐसा प्रोग्राम पेश करना होगा जो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की मईशत को तबाही से बचा सके। अब खबर तुर्की से। अलहदगी पसंद तंजीम PKK के खातून लीडर तुर्क फौज के ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दी गई है। तुर्क खुफिया एजेंसी और तुर्क मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान PKK की खातून दहशतगर्द लीडर नाजिफा बेलेन को हलाक कर दिया गया। अब खबर अफगानिस्तान से। तालिबान के अफगान सूबों तिहार और जबूल में हमलों में 20 हिफाजती एहलकार हलाक हो गए हैं। तिहार पुलिस के तर्जुमान खलील असीर के मुताबिक तालिबान ने तिहार में ख्वाजा गार नामे कस्बे में हमला करते हुए 14 हिफाजती एहलकारों समेत एक आम शहरी को हलाक कर दिया। अब खबर ईरान से। ईरान के जुनूब मगरबी इलाकों को अपनी जद में लेने वाली मूसलाधार बारिशों और सैलाब से 4 अफराद जान बहक हो गए। ईरानी लेबर न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ईरानी हंगामी इमदादी इदारे के तर्जुमान मुजतबा खालिदी का कहना है कि मुल्क की जुनूबी मगरबी इलाके सैलाब की आफत से नबरद आसमा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।